सबसे पहले मैं भगवान महावीर की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि भगवान महावीर अपने भक्तों को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ वे जीवन को समग्रता में जी पाते हैं और उलझाओं से भरे रास्तों पर सहज रास्ता खोज पाने में समर्थ हो पाते हैं तथा चिंतन की नई दिशा उनके सामने प्रकट होती है। भगवान महावीर को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों को पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि भगवान महावीर के आशीर्वाद रूपी समंदर में किसी भी व्यक्ति को छलांग लगानी होगी और उन्होंने जिस शिखर को छुआ था उसे देखना भी होगा और अनुभव भी करना होगा। मैं भगवान महावीर को हृदय से नमन करता हूँ और पंच नमोकार सूत्र से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रयाण, नमो लोए सव साहू। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार तथा लोक में सर्व साधुओं को भी नमस्कार। मित्रों, वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में हो रहा बदलाव, विभिन्न राष्ट्रों के बीच बदल रहे संबंध तथा इंसान इंसान के बीच बदल रहे रिश्तों को देखने के बाद मैं भगवान महावीर को समय से बहुत आगे चलने वाला अत्यंत दिव्य महापुरुष मानता हूँ। वैश्विक उथल पुथल के बीच ऐसा लगता है कि भगवान महावीर हजारों वर्ष पहले इस धरती पर चले थे, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे भीतर गूंज रही है और उनके उपदेश इतने स्पष्ट, साफ और सीधे हैं जैसे मानो वो इसी क्षण हमसे बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी को शायद ये बात विचित्र लगेगी कि इतना प्राचीन व्यक्तित्व हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं को इतनी सटीकता से कैसे समझ सकता है। इसलिए मानवता को भगवान महावीर के विचारों में डूबना होगा। उन्होंने हम सबको एक प्रकाश रूपी मंत्र भी दिया है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमन संति जस धम्मे सयामणो। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। सवाल ये उठता है कि कौन सा धर्म? तो भगवान महावीर कहते हैं कि अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म। जिस मनुष्य का मन इस धर्म में सदा संलग्न रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। हर पीढ़ी के लिए यही भगवान महावीर की विरासत है और वसीयत भी। भगवान महावीर ने सिर्फ साम्राज्य का त्याग नहीं किया था, बल्कि अकूत धन और सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया। उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं थीं जो एक व्यक्ति चाह सकता है या कल्पना कर सकता है, लेकिन भगवान महावीर ने उन सबका त्याग कर दिया। उसके पश्चात भगवान महावीर ने कोई साम्राज्य कभी नहीं बनाया, बल्कि साम्राज्यों का मार्गदर्शन करने का काम किया। भगवान महावीर ने अपनी साधना का जो आशीर्वाद हम सबको सौंपा है वह इतनी गहरी और परिष्कृत है। वह केवल एक धर्म नहीं, बल्कि आज के जटिल संसार में जीने के लिए एक पथ प्रदर्शक है, एक गाइड बुक है और मार्गदर्शिका की तरह काम करती है। वर्तमान पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान महावीर का त्याग हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जो जीवन उन्हें बाहर से मिल रहा था वो उनके भीतर संभावित जीवन से बहुत कम था।
और यही मैं समझता हूँ कि उनका पहला और सबसे मौन संदेश है कि सचेत जीवन यानी जांच परख कर जिया गया जीवन सामान्य जीवन से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान होता है। वर्तमान वातावरण और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें एक पल ठहर कर आज ये सोचने की आवश्यकता है कि हम तमाम सुविधाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या हम स्वयं से दूर जा रहे हैं? जहाँ तक मैं भगवान महावीर के वचनों को समझ पाता हूँ, उसके आधार पर आज मैं कह सकता हूँ कि इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम समर्पित भाव से अरिहंत की शरण स्वीकार करेंगे। और इसीलिए कहा भी कि अरिहंते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवजामि, साधु शरण पवज्जामि, केवल पन्नद्धम शरण पवज्जामि। भगवान महावीर समग्र में छलांग लगाने का सबसे आह्वान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम समर्पण करते हैं और शरण को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर एक नई चेतना का जन्म होता है। उनके क्रांतिकारी विचारों को समझने के लिए नई चेतना का जागृत होना ये बड़ा आवश्यक है। मैं भगवान महावीर के अहिंसा के दर्शन को मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचारों में से एक मानता हूँ। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है कि किसी को चोट मत पहुँचाइए, जानवरों को पशुओं को भी मत मारिए, शाकाहारी बनिए। लेकिन निजी तौर पर मेरी राय है भगवान महावीर की अहिंसा का दर्शन इससे कहीं अधिक गहरा था। उनके लिए अहिंसा केवल एक कर्म नहीं था, बल्कि उसका विस्तार विचार, वाणी और भावना तक भी फैला हुआ था। आजकल नौजवान कई बार बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं, बात बात में गुस्से में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो मन में महीनों तक चुभता रहता है। भगवान महावीर का दर्शन हमें सिखाता है कि वह भी एक प्रकार की हिंसा है। अगर किसी व्यक्ति का आप तिरस्कार करते हैं तब वह भी हिंसा का ही एक स्वरूप है। अगर हम किसी के दुख को देखकर अनदेखा कर रहे हैं तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। आज के वैश्विक वातावरण को देखकर आज बात ये कही जा सकती है कि शायद आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ शारीरिक सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई है। और इसलिए मेरा निवेदन होगा कि दूसरे व्यक्ति के अपमान से बचने की जरूरत है तथा किसी अन्य व्यक्ति को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अगर हम समाप्त कर सकें तो मैं समझता हूँ कि आज के अवसर का सही उपयोग हम कर पाएंगे। और मेरा निवेदन होगा कि हर एक पीढ़ी अपने विचारों में अहिंसा ले आवे। साथ ही हमें प्रकृति के प्रति भी अपने रवैये को बदलना होगा। कई सदियों से हमने प्रकृति को एक वस्तु समझकर उसका शोषण किया है। ये सच है कि आज हम जंगल, नदी, जीव, इन सभी को उपयोग की चीज़ों के रूप में देखते हैं। अगर हम सच में अहिंसा को समझ लें तो यह केवल नैतिकता नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बहुत ही सटीक दृष्टिकोण बन जाता है। वर्तमान समय को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण दर्शन अनेकांतवाद की भी चर्चा करना जरूरी है। भगवान महावीर ने कहा था कि सत्य बहुआयामी है और कोई भी एक दृष्टिकोण उसे पूरी तरह से नहीं समझा सकता। ये सच्चाई है कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सामान्य जन किसी विषय पर केवल अपने विचार नहीं रखते बल्कि उसे अंतिम सत्य भी कई लोग मान लेते हैं। और आप सब देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र कर दिया है। जीवन में संतुलन को लोग भूलते जा रहे हैं। भगवान महावीर अनेकांतवाद के जरिए पूरे समाज को समझाते हैं कि अपने विचार को विनम्रता के साथ रखने की जरूरत है
साथ ही यह भी समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम जो देख रहे हैं वही पूर्ण नहीं है, वही पूरा सच नहीं है। आज भगवान महावीर जी की जयंती पर मेरा निवेदन होगा कि सत्य को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। हर दृष्टिकोण अधूरा है और बौद्धिक विनम्रता ये किसी भी व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होती है। मैं मानता हूं कि अपने ही विचारों पर सवाल उठाकर हम उच्चतम बुद्धिमत्ता का उदाहरण दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका अपरिग्रह का सिद्धांत भी मैं मानता हूं कि आज की पीढ़ी के लिए नितांत आवश्यक है। भगवान महावीर ने कहा भी था कि लालच केवल एक नैतिक समस्या नहीं है, बल्कि दुख का कारण भी लालच है। उनका स्पष्ट मानना था कि जो व्यक्ति हमेशा अधिक चाहता है वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज की पूरी दुनिया उपयोग और एल्गोरिदम पर चल रही है। एल्गोरिदम हमें लगातार ये बता रहा है कि अगली खरीद और अगली उपलब्धि हमें जीवन में असली प्रसन्नता देगी। मैं मानता हूं कि बेहतर जीवन यापन के लिए धन चाहिए, सामान भी चाहिए, लेकिन धन और सामान के गुलाम हम बन जाएं, मैं समझता हूं ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। और परिग्रह का अर्थ जितना मैं समझ पाता हूं वो ये है कि जीवन में धन जरूर कमाइए, सामान भी खरीदिए, नई उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचिए, यश और कीर्ति की पताका भी फहराइए, नई इंडस्ट्री लगाइए, नए संसाधन भी तैयार करिए, भारत को विकसित देश बनाने में व्यक्तिगत रूप से भी योगदान करिए, संपन्नता के नए शिखर को प्राप्त करिए। लेकिन उस धन और दौलत से अगर बध गए तो मैं समझता हूँ कि आज के आयोजन का महत्व समाप्त हो जाएगा। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि खूब धन दौलत कमाइए, बेहतर जीवन जिएं, लेकिन उससे आसक्ति कभी न पालें, उससे विरक्ति रहें। आज की दुनिया में जब लोग तनाव, थकान और असंतोष से जूझ रहे हैं, तब मैं समझता हूँ कि भगवान महावीर का दर्शन केवल एक विचार नहीं है, बल्कि तनाव से मुक्ति पाने का सबसे व्यवहारिक समाधान भी है। इस संदर्भ में मैंने उनके सत्य के दर्शन को भी थोड़ी बहुत समझ जो मेरी है चर्चा करना चाहूँगा। भगवान महावीर का सत्य केवल सच बोलने तक सीमित नहीं था। ऐसा वो कहते थे कि सच बोलो, लेकिन समझदारी और संवेदनशीलता के साथ सच बोलो। सत्य का पालन करने का मतलब जांच परख कर, सोच कर बोलना और उन झूठों से बचना जो किसी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे सकता है या समाज में डिसरप्शन पैदा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हर एक इंसान अपने आप से ईमानदार बने, अहिंसा, तप, संयम के दर्शन के साथ जुड़े और उसी आधार पर अपना जीवन यापन करे। आज भगवान महावीर जी की जयंती पर मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि उनके मंत्र अहिंसा संयमो तवो को अपने जीवन का यदि हम आधार बनाते हैं तो एक सुखी संसार बनाने में हम सहायक होंगे। किसी भी पुस्तक में जीवन का इससे छोटा और गूढ़ मंत्र दुनिया में नहीं मिल सकता। अहिंसा, संयम, तप, अनेकांतवाद और परिग्रह और सत्य को अपने स्वभाव का यदि हम हिस्सा बनाते हैं तो मैं मानता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में हम ज़्यादा बेहतर योगदान कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें हमारा योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के इंसान बना रहे हैं। आप सबने भी ध्यान दिया होगा कि हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने हमें भीतर देखने की बात कही थी, क्योंकि समाज का परिवर्तन व्यक्ति के परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। और इसीलिए माना जाता है, कहा भी गया कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। भगवान महावीर ने भी हमें अनुशासन सिखाया
उन्होंने हमें आस्था और जागरूकता दी और मैं चाहूँगा कि आस्था और जागरूकता समाज को बेहतर बनाने में काम आए। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें बहुत बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे तथा लगातार किए गए ईमानदारी और संवेदनशीलता के कार्यों की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि सच्ची प्रगति व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपने कर्मों के प्रति जवाबदेही से आती है। हम बात बहुत बड़ी करें और आचरण में उसका पालन न करें, मैं समझता हूँ ये परिवर्तन के माध्यम कभी नहीं हो सकते। यदि हम सच में एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो हमें लोगों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए भी प्रयत्न करना होगा। मैं समझता हूँ कि विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों को समझने और साझा करने से आपसी विश्वास बढ़ता है। आज विश्व में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और संघर्षों को देखकर ये बात कहना चाहूँगा कि संपूर्ण मानवता को भगवान महावीर की शिक्षा आज सीखने की जरूरत है। उनका गहन मार्गदर्शन स्थायी शांति और अटूट भाईचारे को बढ़ावा देगी। साथ ही हमें इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है कि वैश्विक उथल पुथल के बीच आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत दृढ़ता के साथ खड़ा है और निरंतर आगे भी बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने कैसे सशक्त भारत की अडिग नींव रखी है जो विश्व को अपने सद्भाव के संदेश से प्रेरित किया है। भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि सच्ची शांति ये कमजोरी नहीं है बल्कि ये अडिग साहस है और यह समय बैटलफील्ड तैयार करने का नहीं बल्कि सेतु ब्रिज बनाने का है। और मैं समझता हूँ ये प्रेरणा शायद भगवान महावीर से ही मिली है। मैं एक बार पुनः आप सभी को भगवान महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी शुभकामना देता हूँ कि उनका कार्यकाल सुखद हो और अच्छे कार्यों को पूरे समाज में कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।